तो चलिए इधर ध्यान दीजिए। आप लोग बोल रहे थे कि नॉमिनल अकाउंट में सर दिक्कत होता है, सही बात है ना। नॉमिनल अकाउंट में थोड़ा सा क्या होता है, समझने में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी बोल रहे थे कि दिक्कत होता है, आप भी बोल रहे थे दिक्कत होता है। तो क्या किए, आज की क्लास में स्पेशल नॉमिनल अकाउंट का जनरलिटी लेकर आया हूँ। जो भी नॉमिनल अकाउंट में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, आज इसको देख लीजिए, फिर अभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को याद होगा गोल्डन रूल्स। उसने बताए थे, नॉमिनल अकाउंट का रूल बताए थे कि सभी तरह के एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करो, डेबिट करो, और सभी तरह के इनकम या गेन को क्या करो, क्रेडिट करो। आप लोग को पता है ना। हाँ, पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट, जो भी आपका 10 क्वेश्चन आपने लिया हूँ वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट पे है। मैंने बस थोड़ा क्वेश्चन लिया हूँ क्योंकि इस नॉमिनल अकाउंट का बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आगे क्या करेंगे, सेट में आपको वो आता जाएगा। पर यहाँ मोस्टली आप लोग के लिए हैं 10 क्वेश्चन लिए हैं, ताकि इतना में आपको जो डाउट है आप लोग का वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, पहला करा है पेड रेंट टू कैश 18,000 रुपया, यानी रेंट पे किया गया कितना जी, 18,000 रुपया। तो पहले रेंट हमारा क्या है, रेंट हमको पता है कि रेंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। हम रेंट पे कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक ना। लॉस एक्सपेंस हो रहा है, यानी एक्सपेंस कर सकते हैं। तो एक्सपेंस हो रहा है तो एक्सपेंस में क्या होता है हमारा, कि सभी तरह के एक्सपेंसेस को क्या करो, डेबिट करो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। बस पहले का जैसे रूल है उसे बना लेंगे डेबिट वाले टर्मों पर। तो यहाँ पे हो जाएगा रेंट अकाउंट DR 18,000 रुपया टू क्या हो जाएगा, टू आपका कैश अकाउंट 18,000 रुपया। देखिए आप लोग के लिए क्या किया हूँ, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मल लिया हूँ ताकि आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। समझा रहा है ना आपको, कोई दिक्कत है आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, अगर हम पे कर रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है, बट हम रिसीव करेंगे तो क्या होगा, हमें इनकम आएगा ना, हमें गेन होगा ना। हाँ, तो इस टर्म में दोनों में थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या किए हैं, पेड रेंट, ठीक है ना। यहाँ रिसीव रेंट यानी क्या है हमारा, यहाँ पे एक में पे कर रहे हैं, एक में क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आपको इनकम हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है। इस टर्म पे क्या कीजिएगा, आप उसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। दिक्कत है आपको, थोड़ा गौर से देखिएगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा। यहाँ पहले देखिए, यहाँ पे कह रहा है रिसीव रेंट, रिसीव क्या करे, रेंट को रिसीव करे तो हमारा इनकम हो रहा है, क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। तो इनकम हमारा क्या होता है, हमारा इनकम होता है जो क्या होता है, क्रेडिट में जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कैश हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई डाउट, दिक्कत है आपको नहीं ना। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कैश अकाउंट DR टू आपका हो जाएगा, टू आपका यहाँ पे हो जाएगा रेंट अकाउंट। यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो अभी बोलिए, अभी आपको डाउट पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग बढ़िया है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए अगला बोल रहा है, थर्ड नंबर देखिएगा, पेड रेंट बाय चेक 18,000 रुपया। अब क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं पर कैश रूप में नहीं, चेक के रूप में। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ देखिए तीनों क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में लिया हुआ है। तीनों क्वेश्चन क्या अलग अलग फॉर्मेट लिया ताकि आप लोग समझिए, ठीक है ना। आपको बताए थे चेक के बारे में, ठीक है, कि अगर कैश से पे कर रहे हैं तो कैश लिखते हैं, अगर चेक से पे कर रहे हैं तो आप लोग को बताए थे कि अगर चेक से पे किया जाता है तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है जी, बैंक अकाउंट ओपन होता है। आप लोग को नोट में है ना, आप लोग को दिखा देंगे, आप लोग को नोट में आपको दर्शा देंगे। पर याद रखिएगा, जो आपका जो बैंक के द्वारा पेड होता है तो उसके लिए क्या होता है, सॉरी चेक के द्वारा जो पे होता है उसके लिए क्या होता है, बैंक अकाउंट ओपन होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, क्या रेंट को पे कर रहे हैं, ठीक है। तो रेंट को पे कर रहे हैं तो हमें एक्सपेंस हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे बताया कि आपका चेक के द्वारा पे हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, उसका बैंक अकाउंट खुलेगा, यानी आपका हो जाएगा रेंट अकाउंट DR
रीड अकाउंट डी आर, टू क्या हो जाएगा, टू आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट। यहाँ पे कहीं कहीं देखिएगा बैंक का नाम भी दिया हो रहेगा, क्या रहेगा, बैंक का नाम। जैसे बिजनेस होता है ना तो वहां पे आपका क्या करता है, दर्शाता है, वो दर्शाया होता है कौन से बैंक से पे हुआ, क्योंकि वहां पे इंडिकेट रहेगा तब तो चेक के द्वारा आपके चेक भंजाइएगा, है ना। तो वहां पे क्या होता है, बैंक का नाम दर्शाया जाता है, पर हम यहाँ बैंक का नाम यहाँ पे नहीं दे, चेक के द्वारा, क्योंकि हम नॉर्मल वे में सीख रहे हैं ना, तो सीख रहे तो बैंक चेक का नाम यहाँ दर्शाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप दर्शा सकते हैं। पंजाब बैंक का है, स्टेट बैंक का है, इंडियन बैंक का है, जिसका आप शो करवा सकते हैं, बट मैंने सिर्फ चेक नाम डाला हूँ, कौन बैंक का चेक है वहां यहाँ पे डोनेट नहीं किया हूँ, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। जब रियली में एंट्री करेंगे तो आप वहां पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है, बोलो दिक्कत है ना। चलिए यहां पे आइए, उसके बाद कर रहा है कि पेड कैश फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपका 26,000 रुपया। हम लोग क्या करें, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में क्या कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना है कि एक्सपेंस हो रहा है, तो क्या करेंगे, डी आर करेंगे, तो यहां लिखेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डी आर, टू क्या हो जाएगा, टू हमारा हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। अगर आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे अगर यहाँ कैश से ना होके बैंक से चेक से पे होता तो चेक से होता तो फिर क्या करते, बैंक अकाउंट ओपन करते, कोई दिक्कत है। अगर चेक के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। अगर कैश के द्वारा हो रहा है तो कैश लिखेंगे, समझा रहा है ना, है ना। इसमें छोटा कोई बड़ी चीज नहीं है, आपका यानी चेक के द्वारा पे करें तो केवल बैंक अकाउंट ओपन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहां पे कहा जा रहा है नेक्स्ट, पेड कैश टू क्या जी, कुरियर एक्सपेंस। आपका ये भी जान है कि एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, क्या है, एक्सपेंस है हमारा। यहाँ पे एक आपका इनकम का एक क्वेश्चन लिया था, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि क्या करेंगे, आगे हम सेट के माध्यम से बताएंगे। बट थोड़ा सा जब ज्यादा भी हमारा जो दिखाई पड़ रहा है आपका एक्सपेंसेस के बारे में डाला हुआ ज्यादा है, तो आप रिसीव कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, ज्यादा इसमें क्या होता है, ज्यादा हमारा एक्सपेंस के बारे में ज्यादा होता है। तो जो आप रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इनकम हो जाता है। आप पेमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें एक्सपेंस हो जाता है। चलिए, और आपका बहुत सारे अकाउंट है, जैसे कि आपका आग लग जाने से हो गया, एक्सीडेंट से हो गया, चोरी से हो गया, सारे के सारे जनरलिटी नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही आता है। जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट में आपका एक्सीडेंट हो गया, या आग लग गया, या चोरी हो गया, तो सारे के सारे इसका एंट्री क्या करते हैं, सारे के सारे एंट्री हम नॉमिनल अकाउंट में होता है, क्योंकि सारे के सारे लॉसेस है। क्या है जी, सारे के सारे वो लॉसेस है, वो सारे के सारे लॉसेस है, समझा रहा है ना, कोई दिक्कत है ना। सारे के सारे क्या होता है, लॉस, इसे नॉमिनल अकाउंट के अंडर ही आएगा, जो कि क्या करेंगे आगे बताएंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोग बोल रहे थे कि स्पेशल इसके लिए बताने के लिए, तो मैं स्पेशल क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट के बारे में मैं बता दिया था, क्योंकि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसी तरह से देखिएगा, पेड कैश टू कुरियर एक्सपेंस 13,000 रुपया, कुरियर एक्सपेंस अकाउंट हम पेमेंट किए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो गया तो हमारा डीआर हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, कुरियर एक्सपेंस, यहां पे लिख देते हैं कुरियर एक्सपेंस अकाउंट डीआर, टू क्या हो जाएगा, टू आपका हो जाएगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 13,000 रुपया। कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। चलिए इधर चलिए, उसके बाद क्या करते हैं आगे, आप लोग क्या करते हैं, पेड कैश टू क्या एडवर्टाइजमेंट। आप लोग देखते हैं कि आज के समय में, ठीक ना, एडवर्टाइजमेंट कितना बढ़ गया, यानी प्रचार प्रसार कितना बढ़ गया, यानी हर एक जगह क्या होता है, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिना प्रचार का कोई उपाय नहीं, है ना। नॉर्मली स्टार्टिंग में हर एक में क्या होता है प्रचार, जैसे कि आप लोग नया बेच आता है देखते हैं तो क्या होता है, प्रचार होता है। जैसे के पापा दुकान देते हैं, है ना, कपड़ा की दुकान है, तो देखते हैं झोला पे क्या होता है, थैली पे नाम लिखा हुआ रहता है, तो वो भी क्या है, वो भी प्रचार ही है, सही बात है ना। वो भी तो कैसे, वो भी तो एक तरह से क्या आपका प्रचार ही है, समझा रहा ना। तो ये आपका इसमें भी हमारा खर्च होता है, वो सारे के सारे क्या होगा, हमारा बिजनेस में ही जुटेगा। जैसे आप लोग को पता है कि बिजनेस में एक चाय का भी क्या होता है, चाय भी आता है, तो उस बिजनेस में उसका क्या होता है, ऐड होता है, समझा रहा है ना। बिजनेस 1-1 रुपया का क्या होता है, बिजनेस में आपका एंट्री किया जाता है। तो यहाँ क्या रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रचार के लिए क्या किए हम, यहाँ पे दिए हैं, तो हमारा क्या हो गया, पेमेंट किए हैं, यानी पे किए, तो हमारा डीआर हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डीआर
टू क्या हो जाएगा कैश अकाउंट। सर यहाँ पे बैंक द्वारा पे करते तो इस चेक के द्वारा पे करते तो चेक के द्वारा पे करते तो फिर वही हमारा बात रहता, बैंक हमारे अकाउंट ओपन होता। आपका जिसे कह रहा है पेड कैश एज क्या चैरिटी, आपका 11,000 रुपया हमने पे किया यानी एक्सपेंस हो गया, तो वही बात हमारा एक्सपेंस हो गया तो यह हमारा क्या हो गया डेबिट हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा चैरिटी अकाउंट DR आपका 11,000 रुपया, 11,000 रुपया टू क्या हो जाएगा टू कैश अकाउंट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका नॉमिनल अकाउंट में ज्यादा मोस्टली आपको आपका एक्सपेंस का ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आइए जैसे आप लोग देखते होंगे पेड कैश इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप लोग देख रहे होंगे जैसे यहाँ लाइट जल रहा है तो हमारा क्या होगा इसका बिल आता है, जैसे कंप्यूटर चल रहा है तो उसका क्या होता है बिल आता है ना जी, है ना। आपके घर में भी आता होगा बिल, तो क्या होता है सभी को क्या करते हैं वो हम पेमेंट करते हैं उसके लिए। तो एक सेवा के लिए क्या कर रहे हैं हम एक्सपेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस हमारी सेवा है, सेवा के लिए क्या कर रहे हैं हम अपना एक्सपेंस कर रहे हैं। तो हमारा क्या सारे के सारे जाएगा कैश में, हमारा सारे के सारे जाएगा ये आ जाएगा डेबिट साइड, यानी क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेंसेस है हमारा और नॉमिनल अकाउंट का रूल जानते हैं, सभी तरह के एक्सपेंसेस या लॉसेस को क्या करो डेबिट करो और सभी तरह के इनकम और गेन को क्या करो क्रेडिट करो। तो आप लोग देख रहे हैं डेबिट हो गया तो डेबिट साइड ऊपर होता है, तो आप लोग को पता है इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट क्या जी DR 12,000 रुपया टू क्या हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए हम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। उसी तरह से हमारा है पेड कैश फॉर शॉपिंग मेंटेनेंस। आप लोग देखते होंगे जैसे कि हर एक तरह का मरम्मत किया जाता है, जैसे कि आप देखिए कंप्यूटर में क्या होता है कि बहुत सारा विंडोज करप्ट कर जाता है या कोई भी डिवाइस कीबोर्ड खराब हो गया चाहे माउस खराब हो गया तो देखते हैं उसको चेंज होता है। जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल यूज कर रहे हैं तो देखते होंगे मोबाइल में कभी कभी चार्जर सपोर्ट नहीं कर रहा है, चाहे और भी बहुत सारा प्रॉब्लम, वॉइस नहीं आ रहा है, चाहे माइक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखते होंगे उसको बनवाते हैं तो उसमें खर्चा आता है ना, रिपेयरिंग करवाते हैं ना अपना मोबाइल का। तो ही सॉफ्ट मेंटेनेंस के बारे में बोल रहा है। जैसे कि सॉफ्ट मेंटेनेंस क्या हो गया, जैसे कि बहुत सारा सामान है जो घट रहा है तो उसको लाए, चाहे हमारा मेंटेनेंस किए, चाहे फर्नीचर जो हमारा था उसको पेंट किए, गेट को पेंट किए, चाहे इस चीज को हम रूम वगैरह को चाहे जो भी है उसको क्या किया हम सही तरह से रिपेयरिंग का काम किए, या कोई प्रोडक्ट है या कोई मशीन है या चाहे कुछ भी है उस तरह से सभी आप रिपेयर करवाते हैं। तो उसमें जो पैसे आते हैं वो भी क्या होते हैं बिजनेस में हमारे ऐड होते हैं, समझ रहा है ना। वो सबके सर क्या होता है बिजनेस में, सारे के सारे बिजनेस में ऐड हो जाता है ना। जैसे कि इनके पापा आपको देखिए फल की दुकान दे रहे हैं तो देखिए इसमें देखिए कि जो भी हमारा इनकम होता है क्या ऐड होता है ना, और जो हमारा बच जाता है जो कम रेट में बेचा जाता है तो उसका भी एंट्री करते हैं, क्योंकि अगले बार क्या करते हैं अगले डे में क्या करते हैं मेंटेन करने का काम करते हैं, बैलेंस करने का काम करते हैं, ताकि बिजनेस को सभी चाहता है कि बिजनेस में क्या करे प्रॉफिट, है ना जी। सब चाहते हैं कि बिजनेस में क्या हो, बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए, सारा यही सबका यही आपका टारगेट रहता है कि हमारा प्रॉफिट। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे सॉफ्ट मेंटेनेंस करा तो भी हमारा एक्सपेंस है जी, हमारा वो भी हो जाएगा डेबिट, वही सेम प्रोसेस हमारा। आप यहाँ पे देखिएगा पेड सैलरी 18,000 रुपया। आप यहाँ पे देखिए इसको काहे के लिए, इस क्वेश्चन को लेने के थोड़ा सा कारण है ना। थोड़ा सा कारण क्या है, जैसे क्या कर रहा है पेड सैलरी 18,000 रुपया, तो यहाँ पे सर यहाँ पे तो बता ही नहीं रहा है, पता चल रहा है जी किससे पे हुआ है, चेक से पे हुआ कि कैश से पे हुआ है, पता चल रहा है आपको। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा आगे फंस जाइएगा, आपको समझ आ रहा है ना, नहीं ना। ठीक है देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए पेड का सैलरी 18,000 रुपया, तो देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा यहाँ कैश मेंशन नहीं किया गया है तो समझिए कैश के द्वारा ही पे किया जा रहा है। अगर बैंक के द्वारा पे होता, सॉरी चेक के द्वारा पे होता तो क्या होता, हमें यहाँ पे शो किया जाता, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है शो किया जाता है, चाहे आपका वो बकाया हो चाहे कुछ भी, यहाँ पे क्या होता है आपका चेक के द्वारा रहता तो आपको शो किया जाता। अगर यहाँ नहीं शो किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे कैश के माध्यम से यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सैलरी, सेम प्रोसेस है, सैलरी अकाउंट हमारा DR कितना हो जाएगा 18,000 रुपया, टू क्या हो जाएगा टू हमारा कैश अकाउंट 18,000 रुपया। क्या इसको बताने का मेरा छोटा सा रीजन तो समझ आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि अगर ये नहीं केवल सैलरी की बात ही नहीं रहे, किसी तरह में भी रहे कि सर पता नहीं चल रहा है कि कैश से पे हो रहा है कि चेक से पे हो रहा है। अगर चेक से पे होगा तो क्या हमेशा चेक लिखा हुआ रहेगा, समझा रहा है ना। अगर यहाँ पे कैश
से पे हो रहा नहीं लिखा हुआ है सर, कैश भी नहीं लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं, कैश क्या करेंगे, कैश का हम यूज कर लेंगे, हम चेक का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि चेक से रहेगा तो कंपलसरी आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। सबसे हो गया कंफ्यूजन दूर। तो इसी तरह से क्या हमारे कुछ क्वेश्चन को क्या किया मैंने बताया, मेरा मेन बताने क्वेश्चन 1 2 3 ये पैटर्न पे आए, तो ये पैटर्न के बाद आपको पूरा प्रॉब्लम है वो क्या हो गया, खत्म हो गया नॉर्मल अकाउंट का। क्या हो गया, जैसे आपका पेमेंट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, यहाँ चेक से पेमेंट कर रहे हैं, यही तीनों टर्म का क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा प्रॉब्लम पहुंचाता है बच्चों को। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले देखिए पेड कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, बस सेम है हमारा। यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव में इनकम हो रहा है हमारा, है ना। तो वो समझ रहे हैं कि इनकम हमारा क्या होता है, वो जाता है क्रेडिट साइड जाता है, तो क्रेडिट साइड डाल दिए। और हमारा क्या हो रहा है, पेड कर रहा है चेक से, थोड़ा सा यूनिट देखिए, थोड़ा सा समझ आ रहा है, पे कर रहा है चेक से, पे कर रहा है किसे कर रहा है, चेक से। तो चेक का आप अगर चेक के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है तो वो उसका अकाउंट क्या होता है, बैंक के द्वारा ओपन होता है, क्या होता है, बैंक अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। जो कि आप लोग यहाँ पे दिखाया हुआ है, क्या है, बैंक अकाउंट है। जिससे कि आपको अभी इसका हमको बताना, इसका इस वीडियो को बना यानी इस टॉपिक के बारे में हमको बताने का कोई भी उद्देश्य नहीं था, बट आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा था नॉमिनल का, कि नॉमिनल अकाउंट समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। कोई बात नहीं है ना, अब तो कंफर्म हो गया ना, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट अलग से साइड से बता दिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जिससे आप लोग को पता है कि हम लोग मोस्टली 8 से 10 सेट क्या करेंगे, आप लोग को हम बताएंगे, जिससे कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, 1 लाइन के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। जिससे कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कंप्यूटर ला रहा है, फर्नीचर ला रहा है और बहुत सारे मटेरियल्स ला रहा है, तो उस सब कैसे कैसे उसका एंट्री करेंगे, तो वो हमारे थोड़ा सा बस आराम से क्या करेंगे, अगले क्लास से क्या होगा, सेट। और एक बात और आप लोग को पता है कि अभी आपका जनरल इंटरव्यू पोस्टिंग करेंगे, नहीं बताएं, अभी हम जनरल इंटरव्यू कैसे बनाएंगे मैं उसके बारे में बताया हूँ, ठीक है ना। अगले क्या करेंगे कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आपका परफॉर्मा रहेगा जनरल एंट्री का, यानी जनरल एंट्री में कैसे आपको उसमें एंट्री करेंगे, ठीक है ना। कैसे पोस्टिंग करेंगे, आपका जनरल एंट्री में कैसे पोस्टिंग करेंगे उसके बारे में क्या करेंगे। तो सेट नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। सेट नंबर 1 में हमारा एवरी सेट में मोस्टली 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास है। तो क्या करेंगे, इसमें मोस्टली 8 से 10 सीट हमारे पास अवेलेबल है। तो क्या इसमें जितना भी बड़ा छोटा जनरल एंट्री होगा सब क्या होगा, सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग का केवल आप लोग रेगुलर रहिए, रेगुलर देखिए, समझिए आपका जनरल, क्योंकि जनरल एंट्री आप समझ जाइएगा तभी आप जनरल एंट्री समझिएगा, तभी आप लेजर बना पाइएगा, लेजर बनाइएगा तभी आप ट्रायल बैलेंस बना पाइएगा, ट्रायल बैलेंस बना पाइएगा तभी आपका फाइनल अकाउंट पे बात कीजिएगा, ठीक है। यानी सब क्या है, एक दूसरे से ऐड है, यानी सीढ़ी पे चढ़ेंगे तभी सेकेंड सीढ़ी पे चढ़ेंगे, है ना। यानी एक दूसरे से क्या है, कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है। तो बस आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग रेगुलर रहिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।